अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मुदस्सिर आज फिर आपके साथ एक नई मेडिसिन के साथ हाजिर हुआ हूँ जिसका नाम है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। मेरी ऐसी और नई वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और जैसा कि मैं अपनी हर एक वीडियो के शुरू में और आखिर में पैगाम देता हूँ, से नो टू ड्रग्स। इसका मतलब ये कि खुद को और अपने हर एक चाहने वालों को नशा और हर चीज़ से दूर रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज की मेडिसिन है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। लाइकोपोडियम क्लेवेटम एक होम्योपैथिक की मेडिसिन है। ये क्लब मोस के नाम से भी पहले मशहूर थी, क्योंकि क्लब मोस एक काई का पौधा है, ये उसके बीज के अंदर से पाई जाती है। इस वजह से इसे क्लब मोस भी कहते थे। आज भी कई डॉक्टर, जो कि पुराने डॉक्टर हैं, वो इसको प्रेस्क्रिप्शन के अंदर सी मोस लिखते हैं। लाइकोपोडियम क्लेवेटम ये जिगर के अमराज के लिए, मैदे की बदहजमी के लिए, मैदे के मसाइल जैसे कि गैस, पेट फूलना और बदहजमी हो जाना, उसके अलावा जिगर के अमराज जैसे जिगर के अंदर सोजिश पैदा होना, जिगर में बोझ आ जाना, या उसके अलावा जिगर की गर्मी, गुर्दे की पथरी को कंट्रोल करने के लिए, अगर आपके सर के बाल गिर जाते हैं उसके, या गंजेपन के लिए, उसके अलावा ये खुद एतमादी की कमी के लिए इस्तेमाल होने वाली एक बहुत ही फ़ायदेमंद मेडिसिन है। अगर हम बात करें इसके यूजेस और सिम्टम्स की कि आप किन किन वजूहात में इन्हें यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट है इसमें डाइजेस्टिव इश्यूज। डाइजेस्टिव इशू में ऐसे कि बदहजमी, बदहजमी ऐसे कि अगर आप कोई भी खाना खाते हैं, खाना खाने के फ़ौरन बाद ही आपके पेट में गैस पैदा हो जाना, जिसकी वजह से आपका पेट फूलना, पेट फूलने के साथ साथ ही आपको डिकार आना। डिकार भी ऐसे आना कि मतलब अगर आपकी ख्वाहिश है कि खुल के डिकार लेने की, वो ख्वाहिश नहीं आपकी सही तरह पूरी हो रही। उसके अलावा आपको आधा डिकार आ रहा है, ठीक है, फिर भी कहिए जैसे अभी डिकार बचा हुआ है, सही है। उसके अलावा फिर अगर आपको भूख लगती है, भूख लगने के अलावा आप एक या दोनों वाले खाते हैं और आपका साथ ही पेट भर जाता है, उसके अंदर भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद मेडिसिन है। और बदहजमी के अंदर जिन लोगों को ज़्यादातर कब्ज़ की शिकायत रहती है, उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद मेडिसिन है। अगर हम बात करें कि इसके जिगर के मसाइल और गुर्दे के मसाइल में, जिगर के मसाइल में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, अगर आपके जिगर में सोजिश पैदा हो गई है, सोजिश पैदा होने के साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि आपके जिगर के अंदर बोझ है, बोझ टाइप से, जैसे मतलब बेसुकूनी सी, जैसे कि अब जिगर भारी हो गया है, ठीक है, जिसे हम फैटी लीवर भी कहते हैं आसान जुबान में अगर मैं आपको बताऊं, तो वैसे अगर आपको हो गया है तो उसमें भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको, जैसे अब कई इंसान होते हैं कि उनका खुराक भी सही खा रहे हैं लेकिन फिर भी रंग पीला पड़ने लग पड़ा है, जिसे हम कहते हैं जिगर की गर्मी हो गई है, आपकी एचबी भी कम होने लग पड़ी है, खून की कमी होने लग पड़ी है, और जिगर की गर्मी की वजह से, ठीक है, आपके मतलब आपको वो रंग सही, आपकी रंगत नहीं है, और वो जैसे सेहत होनी चाहिए वैसे नहीं है, आपकी खुराक नहीं सही लग रही, उसमें भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद मेडिसिन है। अगर हम बात करें गुर्दे में, ये गुर्दे की पथरी को कंट्रोल करने के साथ साथ आपके अगर मतलब पथरी ख़त्म भी हो गई है कोई, ठीक है, ज़र्रात बच गए हैं, उसमें भी अगर आप ये यूज़ करें तो बहुत फ़ायदेमंद मेडिसिन है। उसके अलावा पेशाब बार बार आना, बार बार पेशाब आना, अगर आपने पानी पिया, पानी पीने के फ़ौरन 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद आपको पेशाब आ रहा है, फिर उसके बाद पेशाब पीला आ जाना, पीले के साथ साथ फिर अगर आप पेशाब करते हैं तो आपको ऐसे महसूस होता है कि पेशाब करने के बाद आपको जैसे सुर्ख रंग के माइल, जैसे रेत के ज़र्रात नहीं, सुर्ख माइल आपको महसूस होता है कि जैसे लाल लाल ज़र्रात आ रहे हैं, उसके लिए भी ये बहुत ही मेडिसिन फ़ायदेमंद है। उसके अलावा अगर हम बात करें ज़हनी अमराज के लिए, ज़हनी अमराज के लिए वो कि मतलब अगर कोई बोलता है, बोलते वक्त कोई बात भूल जाना, भूलने के साथ साथ फिर बात सही तरह कर ना पाना, एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है, खुद एतमादी होती है कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं, आप आंखों में आंखें डाल के सही तरह बात नहीं कर पा रहे। उसके अलावा फिर बात करने के साथ साथ आप बात भूल जाते हैं कि अगर आपने कोई बात की, आधी की है, फिर आप भूल गए हैं, आपका कोई भी किस्सा या कोई भी बात है जो आप बाद में भूल जाते हैं, उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद मेडिसिन है। और मर्दों के लिए ख़ास तौर पे ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद मेडिसिन है। जो मर्द, अगर हम बिस्तरी करते वक्त कोई भी मर्द जल्दी फारिग हो जाता है,
अगर वो मतलब सही ख्वाहिश अपनी पूरी नहीं कर पा रहा, ठीक है, खुद की और अपने पार्टनर की, तो उसमें भी ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद मेडिसन है। और ज़हनी मसाइल में ऐसे कि अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं किसी मीटिंग में, या उसके अलावा कहीं इम्तिहान सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर में जा रहे हैं, इम्तिहान देने जा रहे हैं, उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाना या डर लगना, एक सहमा सहमा लगना कि ये आगे पता नहीं क्या होएगा, क्या बनेगा, उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद मेडिसन है। और ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त और अक्लमंद है, लेकिन जिस्मानी तौर पर उनकी जिस्मानी हालत सही नहीं है, जिस्मानी सेहत नहीं सही, कमज़ोर है, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद मेडिसन है। उसके अलावा है सर के गंजपन। सर के गंजपन में ये ऐसे फ़ायदेमंद है कि कई लोगों को उम्र से पहले के मतलब अगर एक 40 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है कि एक इंसान को 40 साल बाद ज़रा गंजापन शुरू हो जाता है, या उसके अलावा ठीक है 50 साल बाद, लेकिन आपकी उम्र अभी 25 साल है, 30 साल है, ठीक है, वो टाइम पीरियड नहीं पूरा हुआ, आपके सर के बाल सफ़ेद होने लग पड़े हैं किसी टेंशन की वजह से, या उसके अलावा किसी मामला की वजह से आपके बाल से ही सफ़ेद होने लग पड़े हैं, और आपके बालों में गंजापन, और गंजेपन में एक तो होता है ना कि एक साइड से, ठीक है, जैसे मतलब एक नेचुरल होती है, वैसे अगर आपके सर में गंजापन शुरू होता है, उसमें तो ये फ़ायदेमंद है ही है। कई लोगों की, ठीक है, ज़्यादातर ये तो जेंट्स के मसला होता है, जेंट्स के ये होता है कि अगर कहीं बालों में छोटी छोटी टुकड़ियां टाइप से, जिसे हम कहते हैं डॉट टाइप से, ठीक हो गए, छोटे छोटे इतने इतने निशान टाइप से, उतनी उतनी जगह जिसे बाल झड़ भी कहते हैं, वैसे अगर बाल झड़ने लग पड़े हैं, दाढ़ियों में भी कई दफ़ा आ जाते हैं, दाढ़ी के अंदर, यहाँ पे, ठीक है, बालों के साइडों पे, तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद मेडिसन है। और अगर हम बात करें इसकी डोजेज की, तो इसकी डोजेज है, आपने लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी में यूज़ करनी है, और उसके आपने तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल करने हैं, ज़्यादा नहीं। हाँ, अगर एक आपका हफ्ते का टाइम पीरियड पूरा हो गया है, तो उसके अलावा सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है 1 से 2 ड्रॉप लें, अगर तो आपको उसमें आराम आ रहा है तो ज़्यादा बेस्ट है। उसके अलावा अगर आप, ठीक है, नहीं आराम आ रहा आपको, तो आपने फिर 2 से 3 ड्रॉप लेने हैं, नहीं तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए हफ्ते में 1 से 2 ड्रॉप इस्तेमाल करने हैं। और ये मर्ज़ के हिसाब से होता है कि कितनी सीरियस कंडीशन है, क्या अलामात हैं इसमें। अगर तो आपको लगता है कि ये इतनी ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं है, फिर आपने 1 ड्रॉप से स्टार्ट करना है। अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा कंडीशन है, फिर आपने हफ्ते में 2 से 3 ड्रॉप्स इस्तेमाल करने हैं। शुक्रिया सर, अल्लाह हाफ़िज़।